नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। उपचुनाव में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन हार पर हंगामा भी हो रहा है। सपा कह रही है कि भाजपा सरकार ने रामपुर में धांधली की। लाठी के दम पर सपा समर्थक मतदाताओं को रोका तो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली खतौली में वोटर्स को धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैनपुरी में विपक्ष ने भाजपा की घेराबंदी की और सपा को वॉक ओवर दे दिया। दोनों दल जीत पर खुश तो हैं, लेकिन हार पर सवाल उठा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में रामपुर में धांधली हुई? क्या मुजफ्फरनगर के खतौली में गठबंधन ने डराया धमकाया? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का। मैं एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, जिन्होंने चुनाव पूरी जिम्मेदारी से और नेताजी को याद कर करके मेहनत करके लड़ाया, मैं उन सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हम लोग पहले से तय कर चुके हैं कि नेताजी के आदर्शों पर चलना है, नेताजी के विचारों पर चल के, और आज से फिर से नए युग की शुरुआत हो गई। मैनपुरी में जीत पर इटावा से अयोध्या तक जश्न। सभी लोगों की जीत है और ये जीत नेताजी को समर्पित लिखा है, नेताजी की छत्र छाया में, और मैं समझती हूँ ये लोगों का समर्पण है। खतौली की जीत पर भी सपा रालोद प्रसन्न। सब प्रसन्न है कि पार्टी की नीतियां आगे बढ़ रही हैं। पार्टी की नीतियों की जीत है, ये किसानों की जीत है, मजदूर वर्ग की जीत है। मैनपुरी खतौली में सब ठीक, तो रामपुर की हार पर सवाल क्यों? रामपुर में सरासर बेईमानी हुई है। मुझे याद है जिस दिन जनसभा हमारी और आदरणीय आजम साहब की थी, जगह जगह पुलिस ने रोका लोगों को, प्रशासन पूरी ताकत झोंके हुआ था कि रामपुर में कैसे हार दिलाई जाए समाजवादी पार्टी की। जनता के मत को, जनता के भावनाओं को दबाया गया, कुचला गया है। सरकार ने मन बना लिया था कि एन केन प्रकरण हमें रामपुर जीतनी है, तो वो जीत तो गए, लेकिन लोकतंत्र के लिए बड़ी हार हुई। जीत का जश्न, हार पर हंगामा। बता रहा हूँ ना, उनका तो आरोप लगाना उनका एक फैशन सा बन गया है। क्यों पहले ईवीएम पे लगाते थे आरोप, अब वहाँ के प्रशासन पे लगा रहे हैं। उत्तर मांगे प्रदेश। तो डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले उपचुनाव की बड़ी बातें आपको समझाते हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव ने 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं। मुलायम सिंह और शिवपाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जसवंत नगर सीट पर जीत का मार्जिन शिवपाल मुलायम से ज्यादा रखा डिंपल यादव ने। 2019 लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह 95,000 वोटों से जीते थे, लेकिन 2022 में डिंपल यादव 2,88,461 वोटों से जीती और ये एक रिकॉर्ड बना। वहीं रामपुर की अब हम बात करते हैं। रामपुर विधानसभा में पहली बार भाजपा को जीत मिली है। आजम खान के गढ़ में 33,000 वोट से आकाश सक्सेना जीत गए। भाजपा की जीत रामपुर में आजम की 45 साल की सियासत में सबसे बड़ी हार है। और मुजफ्फरनगर की अब बात कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली में बड़ा उलटफेर हो गया। इस सीट को भाजपा अपना गढ़ मानकर चल रही थी, अपनी मानकर चल रही थी, लेकिन वहां पर भाजपा हार गई। रालोद गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया जीत गए। माना जा रहा है कि खतौली में रालोद की जीत से जयंत चौधरी का कद बड़ा हुआ है। सपा और रालोद जीत का जश्न मना रहे हैं अब, लेकिन नेता रामपुर की हार पर सवाल उठा रहे हैं। रामपुर में हार पर सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने कहा कि चुनाव के नाम पर जो भी हुआ वो शहर का काला इतिहास बना है। पुलिस ने शहर में गुंडागर्दी की, लोगों को घरों में कैद कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि रामपुर में धांधली हुई और रामपुर में फिर से मतदान की मांग उठाई गई है। तो रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रामपुर में सपा की हार को लोकतंत्र का गला घोटना बताया है, लेकिन भाजपा इसे हार का बहाना बता रही है और इस जीत को पसमानदा समाज का योगदान बता रही है। तो सभी के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। सपा बसपा लगातार मुसलमानों को भटकाने की और लटकाने की और दंगों में झोंकने की राजनीति करते थे। वो कहीं ना कहीं इनकी नाकामयाब हुई है
आज मुसलमान पढ़ लिख करके वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है। सपा लगातार ही आरोप लगाने का काम उनका केवल रह गया है और चाहे कोई भी हो, वो चचा भतीजे लगातार मिल करके अब यही काम करने वाले हैं। उनके पास आरोप के अलावा कोई काम रह नहीं गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को जानती है, वो उन पर काम करेगी और 2024 की तैयारी पूरे मनोयोग से हम लोग करेंगे। तो चलिए मेहमानों को रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, सुनील सिंह साजन जी हैं, प्रवक्ता सपा, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सुनील जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। मैनपुरी आप जीते, उसकी बधाई। खतौली आपका गठबंधन जीता, उसकी बधाई। लेकिन ये रामपुर में हार गए तो आप लोग उसको धांधली क्यों कहने लगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो तीनों उपचुनाव में प्रशासन का जो तांडव रहा है, वो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या जो समाजवादी पार्टी ने लगातार चुनाव आयोग को सूचनाएं दी हैं, शिकायत की है, उससे सबसे बेहतर तरीके से आपको जानकारी है। हम ये नहीं कहते कि मैनपुरी में प्रशासन का कम तांडव था। मैनपुरी में कोई ऐसा समाजवादी पार्टी का समर्थक, प्रधान, पूर्व प्रधान या हमारा बूथ का अध्यक्ष या नेता, कोई ऐसा नहीं जिसके घर पुलिस नहीं गई, जिसका दरवाजा नहीं खटखटाया, जिसको पकड़ा नहीं है। वही खतौली में भी हुआ। लेकिन रामपुर में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। रामपुर की जीत की बधाई आप बीजेपी को मत दे दीजिएगा। आपको अगर बधाई देना है तो वहां के डीएम को दे दीजिए। बधाई अगर आपको देना है तो वहां के कप्तान को दे दीजिए, सीओ को दे दीजिए, वो एसओ को दे दीजिए, जो बुजुर्गों को पीट रहे थे, जो महिलाओं को पीट रहे थे, उनको बधाई दे दी है। तो हम बीजेपी को मैनपुरी में हम लोगों ने हराया, बीजेपी को खतौली में हराया है। रामपुर में हम प्रशासन से हार गए, बीजेपी से नहीं हारे। बीजेपी में तो इतनी क्षमता ही नहीं थी कि फेयर चुनाव करा के वो जनता के बीच चली जाती। वो तो पुलिस की लाठी से चुनाव लड़ रहे थे, तो पुलिस की लाठी से चुनाव हम हार गए, इसको हम स्वीकार। लेकिन साजन जी, सवाल ये उठता है कि अगर मैनपुरी और खतौली की जनता पर प्रशासनिक दमन का असर नहीं पड़ा, तो क्या रामपुर की जनता के मन और मानस को कमजोर आप मान रहे हैं? क्या हो गया वहां पर ऐसा कि आप लोग का फोकस मैनपुरी पर इतना हुआ कि रामपुर संभाल नहीं पाए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे लगता है आपके सवाल में ही जवाब है जो समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। हम कह रहे हैं मैनपुरी का वोट ऑफ परसेंटेज देखिए, खतौली का वोट ऑफ परसेंटेज देखिए और रामपुर का वोट ऑफ परसेंटेज देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि सरकार की क्या मंशा थी और प्रशासन ने किस तरीके से, आप मतलब लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। आप वोट नहीं डालने देना चाहते, क्योंकि आप जान रहे थे कि अगर लोग वोट डालेंगे तो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, आपके झूठ के खिलाफ, आपके बेईमानी के खिलाफ, आपकी नफरत की राजनीति के खिलाफ लोग आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। और भाजपा वहां हारी है, मैं फिर कह रहा हूं, वहां तो प्रशासन जीता है। ठीक है। हाँ। अशोक पांडे जी, बिल्कुल अशोक पांडे जी, ये बताइए कि जो सुनील साजन जी कह रहे हैं, तो रामपुर की जीत की बधाई आपको दें या फिर जिनके जिंदाबाद के नारे लगे थे उनको दें? देखिए, आपको बता दें कि ये पहली बात, इनके चेहरे पे हंसी देख रहा हूँ। इनको लग रहा है कि ईवीएम मशीन सही थी। वरना हम जहाँ जीतते थे ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ होती थी, ये जहाँ जीतते थे लोकतंत्र की विजय होती थी, हम जहाँ जीते लोकतंत्र की हत्या। हंसी आती है। रामपुर में जिस तरह से वो पसमांडा मुसलमानों का सम्मेलन हमने किया, मुस्लिम भाइयों को जिस तरह से आजम खान पार्टी ने, परिवार ने धोखा दिया, उनका वोट लेके उनकी किसानों, अपने ही संप्रदाय के लोगों की, गरीब किसानों की ज़मीन कब्जा करके जिस तरह से अनर्गत लाभ कर रहे थे, जिस तरह से रामपुर में एक परिवार का राज्य चल रहा था, वहाँ की जनता ने उन्हें दंड देने का काम किया है। हकीकत यही है। जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिस तरह से जूता बंधवाने का काम अधिकारियों से करते थे, जिस तरह से मुस्लिम भाइयों का वोट लेके पिता, पुत्र और पत्नी संसद, विधानसभा में जाते थे, वहाँ की जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम। ठीक है, लेकिन ये बताइए अशोक पांडे जी, एक सवाल तो बनेगा। आप लोग कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, फिर बीजेपी ये क्यों आरोप लगा रही है कि खतौली में वोटर्स को धमका दिया? इतनी तगड़ी कानून व्यवस्था में अगर कोई वोटर्स को धमका दिया, आप हार गए, तो विरोधाभास नहीं हो गया फिर ये?
देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता दें, अच्छा सवाल है आपका। खतौली में पैसा बांटते हुए मदन भैया के लोग पकड़े गए। ये क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सीधा सीधा पैसा बांट रहे थे वो लोग, गुंडागर्दी कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे वहाँ पे अगर जांच की जाए तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीता है। सुनील जी कुछ वहाँ कहना की चाह रहे हैं, जीत को हम जबरन की जीत मानते हैं। देखिए, मैं केवल ये कहूंगा कि अशोक पांडे जी बहुत भले और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। इनकी मजबूरी है कि भाजपा के प्रवक्ता है कि उनको झूठ बोलना है। अशोक पांडे जी, मैं एबीपी गंगा पे इस कार्यक्रम में मैनपुरी जीतने के बाद, खतौली जीतने के बाद हम लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हमने कहीं नहीं कहा कि ईवीएम के हम खिलाफ नहीं हैं। एक दूसरी बात, आपने कहा कि गठबंधन के लोग शराब बांट रहे थे। समाजवादी पार्टी ने प्रमाण के साथ कहा है कि मंत्री आपके सीओ, एसओ, एडिशनल, अरे साजन भाई, पकड़े गए कुछ लोग, उस पर तो मदन भैया के लोग पैसा बांटते पकड़े गए। कमाल की बात आप कह रहे हैं कि चोर के घर चोरी हो गई। गुंडों की सरकार में कोई गुंडाई कर सकता है? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर आप कानून व्यवस्था खराब करेंगे, आप पैसा बांटते पकड़े गए, तो जो लोकतंत्र को खत्म करने की चुनाव कोशिश आयोग ने करेगा, पकड़ा पैसा उसकी कमर बांटते समाजवादी पार्टी के लोग जरूर तोड़ेंगे। लोक दल के लोगों को हम कह रहे हैं, लोकतंत्र को जो खत्म करने की कोशिश करेगा उसकी कमर जरूर तोड़ी जाएगी। हम एबीपी गंगा में कह रहे हैं, आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र से खिलवाड़ मत करिएगा, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। विरोची वीरेश पांडे जी हमारे साथ बने। वीरेश जी, आपने देखिए सारी बात सुन ली, सारी बात आपने देख ली, आप लगातार फील्ड पर काम कर रहे हैं। ये बताइए कि जो भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, अब क्या कोई ईवीएम का नाम ले रहा है? जो बात अशोक जी ने उठाई, और जो ये बात आ रही है लोकतंत्र की हत्या की, ये राजनीति, क्या ये भूमिका अब 2024 के लिए तैयार हो रही है? देखिए, कुल मिलाकर अगर हम कहें इस रिजल्ट को, तो सबसे बड़ा जो जनादेश जो आया है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चुनाव को मैं देखता हूं समाजवादी पार्टी और यूपी की सियासत के लिहाज से। रिजल्ट सपा के पक्ष में मैनपुरी में आया, गठबंधन के पक्ष में खतौली में आया, रामपुर में नहीं आया। लेकिन इस तीनों उपचुनाव का जो मेरे पॉलिटिकल ज्ञान के हिसाब से अगर सबसे बड़ा परिणाम उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से रहा, आरोप प्रत्यारोप तो देखिए पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे लगाएंगे, कोई किसी को दूध का धुला नहीं कहेगा, क्योंकि राजनीति अपनी अपनी पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन इस जनादेश का और इस पूरे 3 चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है यूपी की सियासत का, वो है शिवपाल यादव का और अखिलेश यादव का मिल जाना। पार्टी जीत जाई, हार गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ईवीएम है, पैसा है, धन है, बल है, ये हमेशा से लगता रहा है। और सत्ता का जो चेहरा है वो हमेशा एक रहता है, चरित्र बदल जाता है और हमेशा जो है बातें अलग अलग तरीके से होती रहती हैं। लेकिन जो इस पूरे चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो समाजवादी पार्टी में परिवार का एक होना, और पार्टी की ताकत परिवार है, और परिवार का एकजुट होना। जब से वो बिखरी तो पार्टी की जो हैसियत, स्थिति देखने को सड़क पर और पार्टी के काडर में परिणाम के रूप में सबके सामने है। अब ये इकट्ठा हुए हैं तो काडर में भी तेजी आई है। सुनील यादव साजन की जो बात आप सुन रहे हैं, चेहरे की जो मुस्कुराहट जो अशोक पांडे जी ने रीड किया है, ये मुस्कुराहट जो है मैंने फील किया है। इन सपा के जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं उनको इस बात का एहसास है। क्योंकि मैं बताऊं अवधेश, बड़ी समस्या थी किसका फेसबुक पे बर्थडे मनाया जाए, किसकी गली जाया जाए, किसके घर जाया जाए, किससे बात की जाए। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति थे कि किसका शिवपाल यादव का जन्मदिन मनाया जाए, कि अखिलेश जी का मनाया जाए, कि डिम्पल का मनाया जाए, कि धर्मेंद्र का मनाया जाए, कि रामगोपाल का मनाया जाए। देखिए, ये सब एक हैं, परिवार से कोई इतर होकर बात नहीं कर सकता। ये पार्टी के नेता कार्यकर्ता कभी ये लोग शिवपाल जी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, न हैसियत थी बोलने की कारण। लेकिन इनकी मजबूरी थी कि क्या करें,
किसके दरवाजे जाएं? इनका लगाए तो वो नाराज, उनका लगाए तो वो नाराज। अब ये सब संतुष्ट हो गए हैं। ये जो सुनील साजन के चेहरे की खुशी है ना, यही बता रही है कि इस आफत से जान बच गई। अब भैया जिसका मन करे उसका पोस्टर लगाओ, जिसका मन करे उसका नारा लगाओ, जिसकी गली जाना हो जाओ, जिसका जन्मदिन मनाना हो मनाना हो। ये पूरे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो टर्निंग पॉइंट एबीपी गंगा ने कल दर्शकों को दिखाया, वो सपा प्रसपा का विलय है। बिल्कुल, और सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ही ने वीरेश जी दिखाई थी। अशोक पांडे जी इसी सवाल पे आ रहे हैं, ये जो टेंशन है खतौली वाली, आप कह रहे हैं कि डराया धमकाया गया, ये टेंशन कहीं इस वजह से तो नहीं है कि जिस एकीकरण का डर था वो एकीकरण हो गया? बहुत बीजेपी ने भी फायदा लेने की कोशिश की थी, कितना ले पाए वो अलग बात है, लेकिन शिवपाल अखिलेश एक हुए हैं, वो टेंशन है क्या आपके लिए? देखिए, कोई टेंशन नहीं है। ये दोनों लोग एक थे तब भी हमने हराया है इनको, और हम तो किसी भी हार से सबक लेते। हम उपचुनाव में गोरखपुर हार गए थे, एक होते ही हार गए ना आप लोग, हार गए थे एमपी की, हमने सबक लिया। एक होते ही हम हारे नहीं। हमने रामपुर में जो सबसे बड़ा घटक था, जो एमवाई ये लोग करते थे, उसको हमने तोड़ने का काम किया है। आज मुस्लिम भाइयों ने हमें वोट दिया है, हमें प्रसन्नता है। आज हमारे यहाँ नगर निकाय का चुनाव है, मुस्लिम भाई टिकट मांग रहे हैं, हमने तो एक बहुत बड़ा काम किया है। और रही हार की बात, तो हार से तो हम सबक लेते हैं। 2 उपचुनाव हम हारे, तो उसके बाद पूरे प्रदेश में बहुमत के साथ आए, और ये भी दावे के साथ कह रहे हैं कि हम उस पर समीक्षा करेंगे और 80 की 80 और लोकसभा की सीट जीतेंगे। ये आपके सामने कह रहे हैं। ठीक है सुनील साजन जी, देखिए सवाल, वीरेश जी लगातार पूरे यूपी की राजनीति पर नजर बनाए रखते हैं और मैनपुरी के तो एक चप्पे में घूमे हैं, उन्हें वो चीजें भी मालूम है। हो सकता है कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता होगी समाजवादी पार्टी में, इतने अंदर तक चीजें उन्होंने देखी हैं और दर्शकों को समझाया है। यही खुशी की वजह है क्या जो मुस्कान रीड कर रहे हैं अशोक पांडे? हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, ये सच है कि ये एक बात सच कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ये चाहता था कि परिवार एक हो जाए। परिवार एक हो गया। भाजपा खेलती कहां है? भाजपा परिवार को परिवार से लड़ाती है, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाती है, दलित को दलित से लड़ाती है। जब परिवार एक हो गया तो जो हश्र भारतीय जनता पार्टी का मैनपुरी में हुआ है, अब जब सब लोग एक साथ आ जाएंगे, माननीय शिवपाल यादव जी का अनुभव, क्योंकि नेताजी नहीं है, तब नेताजी के बाद वही बड़े हैं, उनका आशीर्वाद माननीय अखिलेश जी पर भी होगा, पूरी पार्टी पर होगा, कार्यकर्ताओं पर होगा, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं पर होगा, और उनके अनुभव का, उनके तेवर का फायदा हम लोगों को जरूर मिलेगा। अब उनके दिशा निर्देश पर, उनकी अगुवाई पर, या कहिए कि उनके जो उनके अनुभव का जो फायदा पार्टी को मिलेगा, कार्यकर्ताओं को मिलेगा, उसका फायदा होगा, और उसी फायदे से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। उत्तर यही मांग रहा है, प्रदेश की जीत पर जश्न है, लेकिन हार के बाद दोनों दल हंगामा क्यों कर रहे हैं? रुक करते हमारे ब्यूरो वीरेश पांडे लगातार बने। वीरेश जी, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि रामपुर में लोकतंत्र की हत्या हो गई, भाजपा को लग रहा है कि खतौली में जोर जबरदस्ती हो गई, दोनों दल आरोप लगा रहे हैं। इस राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए अवधेश, जो लोग रामपुर में भाजपा की जीत को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि खतौली और मैनपुरी में भी वही शासन, प्रशासन, धनबल, जनबल सब था, तो आखिर वहां ऐसा क्यों हुआ? बिहार में भी जिनकी सत्ता है ना, उनको भी कुढ़नी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में जो लोग शासन, प्रशासन और ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं, उनको इससे अब बचना चाहिए। जनता सब समझ रही है, इसलिए जमीन पर उतरकर जनता के लिए, लोक कल्याण के लिए काम करना ही होगा, और आपको अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना ही होगा। ये जनता सबको प्यार देती है, सबके साथ है और सबका विकास चाहती है, लेकिन
आपको भी जनता के लिए, जनता के बीच में जाना ही होगा। ये ईवीएम, ये शासन, ये प्रशासन, ये आरोप लगाना छोड़ दिया जाए लोकतंत्र में और जनता के लिए काम किया जाए। यही सबक है, यही बेहतरी है। रामपुर से सबक लेना चाहिए। रामपुर में भाजपा की जीत को जिस नजरिए से देखा जा रहा है, उस नजरिए से देखा जा रहा है। आत्ममंथन करना चाहिए, मंथन की जरूरत है। सुनील साजन जी, एक फाइनल कमेंट लेंगे, वक्त एकदम कम है। आत्ममंथन की बजाय आरोप से आगे बढ़ पाएंगे क्या? ठीक बात है, ये हम मानते हैं कि नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां खुलेआम तांडव हुआ हो और मीडिया तो चौथा स्तंभ है, अगर वो भी चुप हो गया कि किस तरीके से महिलाएं पिट रही हैं, किस तरीके से बुजुर्ग पीटे जा रहे हैं, कैसे दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, और मीडिया खामोश हो जाएगा, ये कहेगा कि आरोप नहीं लगाना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं साजन जी, आपको हम बता दें, कोई भी ऐसी तस्वीर जो एबीपी गंगा ने न दिखाई हो, लेकिन सवाल ये है कि जो वीरेश जी पूछ रहे हैं कि खतौली में भी तो हो सकता है, लेकिन अशोक जी, सत्ताधारी दल होते हुए आप आरोप लगा रहे हैं कि जोर जबरदस्ती हो गई, ये कैसे स्वीकार होगा? देखिए, हम लोग आरोप तो नहीं लगा रहे हैं। लोगों ने देखा कि मदन भैया के लोग पैसा बांटते हुए पकड़े गए, चुनाव आयोग द्वारा पकड़े गए, ये हम आरोप क्या लगा रहे हैं। दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश की जनता को, इन तीनों लोग जगह की जनता को, चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं जो निष्पक्ष चुनाव उन्होंने कराया। कम से कम कि अब कोई दशरथ विलाप नहीं करता नजर आ रहा है। ठीक है, और परिणाम सामने है, जनता ने जो आदेश सुना है वो सामने है, और अपनी अपनी रणनीतियों के साथ सभी को आगे बढ़ना होगा। देखने वाली बात होगी आगे क्या तस्वीर बनती है। बहुत शुक्रिया अशोक जी, सुनील जी आपका भी शुक्रिया, वीरेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद इन पूरे राजनीतिक तस्वीर को समझाने के लिए। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।